तो मैं उसको भी रिकॉर्ड कर सकूं। ये क्या हुआ? ये देखें जी, जर्नल माइक है, ये दिन का टाइम है। अल्लाह अकबर। तो मैं उसको भी रिकॉर्ड कर सकूं। इस वक्त दिन है, ये दोबारा हुआ है। अल्लाह अकबर। इस वक्त दिन है, ये दोबारा हुआ है। अल्लाह अकबर। यहाँ के देख लें जी, अब देख लें, किसी अब कोई भाग भी नहीं सकता इतनी जल्दी। ये देखिए, ये यहाँ के अस्सलामुअलैकुम। राज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। आज जिस जगह की मैं आपको इन्वेस्टिगेशन दिखाने जा रहा हूं, उस जगह का नाम है लिविंग घोस्ट टाउन। अमेरिका में मौजूद एक ऐसा घोस्ट टाउन जहां पे दिन हो या रात आपको हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात नजर आते हैं। 18वीं सदी, जिस वक्त अभी गाड़ियां इजाद नहीं हुई थी, लोग घोड़ों, गधों और खच्चरों पर सफर करते थे। तो कुछ लोग सफर करते हुए जब इन पहाड़ों तक पहुंचे तो उनको वहां पे सोने के जर्रात मिले। जब सोना लेके वो अपने शहरों में पहुंचे और उन्होंने लोगों को बताया कि फलां जगह पे सोना पाया जाता है, तो ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और उस वक्त के जितने भी अखबार थे उनकी हेडलाइन बनी। उसके बाद क्या था, लोग अपनी अपनी सवारी यानी घोड़ा, गधा और खच्चर लेके रवाना हुए सोने की तलाश में। तपते हुए सहरा में बहुत सारे लोग जिंदगी की बाजी हार गए और जो बचे कुचे लोग इस पहाड़ तक पहुंचने में कामयाब हुए, उनको वाकई सोना भी मिल गया। फिर क्या था, यह सिलसिला चलता रहा और इस जगह का नाम गोल्ड रश पड़ गया। हॉलीवुड की बहुत ज्यादा मूवीज भी इसके ऊपर बन चुकी हुई हैं। ये जो घोस्ट टाउन है, इसमें तकरीबन 40 से 50 आज भी इंसान आबाद हैं, लेकिन ज्यादा तादाद उन भूतों की है जो लोग उन तपते सहरा में मर गए थे या सोने की तलाश में इस गांव में आके आबाद तो हुए लेकिन वापस ना जा सके। आज भी उनकी भटकते हुए भूत और बहुत ज्यादा जिन्नात दिन हो या रात आपको क्लियर महसूस भी होते हैं और नजर भी आते हैं। जब हम लोग इस तरफ सफर कर रहे थे तो रास्ते में एक ऐसी जगह भी आती है जहां पे 8 से 10 लोगों को जिन्नात ने इतनी बेदर्दी से मारा था और उनकी लाशों को इस तरह ऊपर लटकाया था कि आज 33-35 साल गुजरने के बावजूद उन इलाकों में उस वाक़ये का बेइंतहा आज भी खौफ पाया जाता है। लोग उस वाक़ये को याद करके डरते हैं। तो आइए चल के मैं आज आपको घोस्ट टाउन और वो वाली जगह दिखाता हूं। If you guys want to enjoy it, maintain silence. Oh, this is living ghost town. ये देखे ना, ये घर, ओ माय गॉड, यहाँ पे Okay, this is their jail. जेल। Yeah. एक बंदे का जेल। अच्छा, ओके, सिटी जेल। इधर माइन है नीचे, जहाँ पे वो असल में जाके डिग करते थे अंदर। ओ, कान, सोने का कान। सोने की कानें हैं। अच्छा, नीचे। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, ये घोस्ट टाउन है।
बहुत अरसा पहले लोग यहाँ पे सोने की तलाश में आते थे, सोना ढूंढने के लिए आते थे। बहुत सारे लोगों को सोना यहाँ पे मिला भी सही, और बहुत सारे लोग सोने की तलाश पे यहाँ पे ज़िंदगी की बाजी हार गए, मर गए। आज बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके अंदर चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं जैसे अभी अभी कोई रख के गया हो, लेकिन ये सब के सब घर बंद हैं। इसलिए ये पूरा इलाका घोस्ट टाउन कहलाता है, क्योंकि लोगों की प्रॉपर्टी है बंद की हुई है। मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको बाहर से विज़िट कराता हूँ। अमेरिका के अंदर मौजूद ऐसे बहुत सारे घोस्ट टाउन हैं जहाँ पे इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग करूँगा परमिशन लेके, और आपको यहाँ पे प्रोग्राम भी दिखाऊँगा। आइए मैं आपको सैर कराता हूँ, लेके चलता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग रहते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर बंद ही है। ये देखिए, यहाँ दिन के टाइम एक वहशत सी महसूस हो रही है। सच्ची बात यह है, दिन का टाइम है, लेकिन दिन के टाइम पे जो खामोशी है, एक वहशत सी फील हो रही है। यहाँ की जो खामोशी है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे दिन को भी कोई मौजूद है। और ये जो आप सामने घर देख रहे हैं, लगता है इनकी खिड़कियों से कोई मुझे झांक रहा है, कोई छुप के देख रहा है। टाइम है, लेकिन गाड़ी से आवाजें आ रही हैं। दिन का टाइम है, लेकिन गाड़ी से आवाजें आ रही हैं। दिन का टाइम है, लेकिन गाड़ी से आवाजें आ रही हैं। दिन का टाइम है, लेकिन गाड़ी से आवाजें आ रही हैं। दिन का टाइम है, लेकिन गाड़ी से आवाजें आ रही हैं। दिन का टाइम है, लेकिन गाड़ी से आवाजें आ रही हैं।
पता नहीं कब से ये बिल्डिंग बंद है और इसके अंदर सामान ऐसे मौजूद है। अजीब सी आवाज़ आई है दिन के टाइम में। अजीब सी आवाज़ आई है दिन के टाइम में। दिन के टाइम में ये बेरहम आवाज़ आई है दिन के टाइम में। सामान आज भी वहीं का वहीं मौजूद है, लेकिन इंसान नहीं है कोई। ये देखें, दीवारें उन्होंने अपनी तरफ से एक मट्टी वाले स्टाइल की बनाई हैं। सब कुछ वैसे का वैसे मौजूद है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो इंसान नहीं है। हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये घोस्ट टाउन है जिसके अंदर इस वक्त मैं फिर रहा हूँ। अपने पाँव की सरसराहट से भी यहाँ पे खौफ आता है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कोई करीब से गुजर के गया है। ये एक सामने घर है, उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। गर्मी बहुत है असल में। हमारा जो सफ़र है बहुत लंबा है। कुछ 6 घंटे की हम ड्राइव कर चुके हैं। मज़ीद 6 घंटे हमने आगे जाना है। मेरी ख्वाहिश पे ये लोग, ये देखिए, ये देखिए कब से बंद पड़ी हुई ये बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई भी नहीं आया। हैरत की बात यह है, यहाँ हर बिल्डिंग के अंदर सामान ऐसे पड़ा हुआ है जैसे अभी अभी कोई रख के गया है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं है। ओह, इतनी बड़ी बड़ी छिपकलियाँ।
मेरे ख्याल में इन सीढ़ियों पे भी कभी कोई नहीं आया होगा, कितना अर्सा हो गया है। आवाज़ें आ रही है, जानवर होंगे। आवाज़ें आ रही है, जानवर होंगे। आवाज़ें आ रही है, जानवर होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी छिपकली तो अभी मेरे सामने गई है। किसी की ये देखिए, दिन के टाइम भी यहाँ पे भी जो मखलूक मौजूद है, हमारे आने से परेशान तो हुई होगी और हमें देख भी रही होगी कि ये कौन है जो यहाँ पे आया हुआ है। मुसलसल सरसराहट सी है, मुसलसल सरसराहट सी है, मुसलसल सरसराहट सी है। ये क्या है? ये कोई तिजोरी टाइप है। यस, ये कोई पुराने दौर की ये वाली जो रखी हुई है, ये तिजोरी टाइप है। पूरा ये घोस्ट टाउन है इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे लोग रह भी रहे हैं। कैमरा ऑन ही रखूं, में कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि जारा लग गया मेरे बाजू पे सारा। चाला लग गया। इस बिल्डिंग के मैं अंदर जाता, लेकिन मेरे ख्याल में इसके दरवाजे के आगे सामने परिंदे हैं, इतनी झाड़ियां हैं। ये इसकी सीढ़ी थी ऊपर जाने के लिए, लेकिन रास्ता बंद हो चुका है। ऊपर जाने का इसका रास्ता नहीं है। कहीं से देखता हूँ अगर कोई रास्ता है। पूरा घोस्ट टाउन है।
हैरत है, इतनी बड़ी जगह है, दूर दूर तक घर हैं, लेकिन ना कोई बंदा ना बंदे के साथ। ये देखिए, मैं आपको पूरा घुमा के दिखाता हूँ। जहाँ जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी, जितने भी घर हैं सारे घोस्ट टाउन हैं। और वो सामने पहाड़ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कहते हैं सोना निकालने के लिए लोग पहले आते थे। ये मिट्टी की जिस तरह की खुदाई की हुई है और ये पहाड़ टाइप बने हुए हैं मिट्टी के, यहाँ पे पहले सोना निकालने के लिए लोग आते थे। वही आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पे पहले सोना निकालने के लिए लोग आते थे। वही आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पे पहले सोना निकालने के लिए लोग आते थे। वही आवाज़ें आ रही हैं। ये देखिए, ये जो जगह आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अक्सर लोग सोने की तलाश में आते थे। और यहाँ पे इस तरह ये मिट्टी खोदी गई है बाकायदा सोने की तलाश के लिए। यहाँ पे सोना तलाश किया जाता था, उसकी निशानियाँ आज भी बाकी हैं। और ये देखिए, ये घर जो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। ये देखिए, एमजी, इसका हिस्ट्री ये है कि ये बिल्डिंग बनी थी गोल्ड रश, जब गोल्ड रश होता 1849। अब स्टोरी इस टाउन की ये है कि एक दिन पूरे इस टाउन के लोग फिनिश हो गए, ख़त्म हो गए, और किसी को नहीं पता आज तक कि क्या हुआ। अंदर डाइनिंग रूम टेबल्स तक कॉफ़ी एंड बुक्स एंड ब्रेड, हर चीज़ ऐसी थी जैसे अभी वो ब्रेकफास्ट करने लगे। वैसे की वैसे रखी हुई थी और वो गायब हो चुके थे। यस, वैसे की वैसे रखी थी, बट नोबडी नोज व्हाट हैपेंड टू दैट। यानी कि वो इसी तरह गायब हुए कि जो काम जहाँ पे कर रहा था उसका वो काम अधूरा था और वो अपनी जगह से गायब था। वो एक मिनट में, यानी कि किसी ने अगर चाय बनने के लिए रखी हुई थी तो चाय की देज की तो ऊपर थी, लेकिन वो गायब था। कॉफ़ी का कप पड़ा हुआ था, हैफ खाया हुआ टोस्ट पड़ा हुआ था। और वो सोने की तलाश में आए थे। यस, गोल्ड रश पीपल। चाले बने हुए हैं। स्नेक, हाँ, दिन को भी गर्मी बेशक है, लेकिन यहाँ पे दिन को भी सांपों का डर है, बहुत ज़्यादा डर है। माइक मैंने जर्नल यूज़ किया हुआ है, जैसे कोई अगर माइक या कोई आवाज़ आती है तो मैं उसको भी रिकॉर्ड कर सकूँ। ये क्या हुआ? ये देखें जी, जर्नल माइक है, ये दिन का टाइम है। अल्लाह अकबर। तो मैं उसको भी रिकॉर्ड कर सकूँ। ये क्या हुआ? ये देखें जी, जर्नल माइक है, ये दिन का टाइम है। अल्लाह अकबर। इससे बड़ा Who is there? ओ गॉड, देख लें जी,
ये है घोस्ट टाउन। इस वक्त दिन है, ये दोबारा हुआ है, अल्लाह अकबर। इस वक्त दिन है, ये दोबारा हुआ है, अल्लाह अकबर। इस वक्त दिन है, ये दोबारा हुआ है, अल्लाह अकबर। ये दोबारा हुआ। कौन? Who is there? आवाज आ रही है। इसके मैं अंदर जाऊं। चेक करें, ये यहाँ के देख लें जी। अब देख लें, किसी अब कोई भाग भी नहीं सकता इतनी जल्दी। ये देखिए, ये यहाँ के देख लें जी। अब देख लें, किसी अब कोई भाग भी नहीं सकता इतनी जल्दी। ये देखिए, आवाज़ आ गई। दिन को भी आपको क्लियर साइन मिल गया यहाँ पे कि जो मखलूक भी। आवाज़ भी आ रही है और वो साइन भी दे रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रॉपर एक प्रोग्राम करना है। ये 2 दफ़ा जो साइन मिला है, मैं साइन मांग नहीं रहा, खुद ब खुद उन्होंने साइन दे दी है कि आप आए हैं। चलें, मज़हर मलिक आपको वेलकम करते हैं। उन्होंने मुझे साइन दे दी है। रिकॉर्डिंग करने के लिए। ये वो ऐसी जगह है कि यहाँ पे फिर वही बात आ गई, सांप का बहुत ज़्यादा डर है। अजीब सा एक शोर है। लेकिन 2 दफ़ा जी मैंने आपको कैमरे के सामने, कोई कैमरा कट नहीं हुआ, आपको 2 दफ़ा मैंने दिखा दिया कि उन्होंने क्लियर साइन दे दिए। ये घोस्ट टाउन है, दूर दूर तक इस तरह मकान है, वो सामने भी मकान है। ये देखिए, मैं जूम करता हूँ, ये भी मकान है जो इस वक्त बंद है और ख़ाली पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह यहाँ पे मैं आपको रात को यहाँ की रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा।
आज से 32-33 साल पहले 8 से 10 लोग एक फैमिली की शक्ल में पिकनिक मनाने की गर्ज से इन पहाड़ों में पहुंचे। उन्होंने 2 रातें वहां पे कैंपें की, लेकिन तीसरी सुबह जब कुछ लोग उस जगह से गुजरे तो उनकी आंखों ने जो मंजर देखा बहुत ही भयानक था। बहुत सी लाशें इस तरह पहाड़ के साथ बांधी गई थी कि किसी की गर्दन नहीं तो किसी का बाजू कटा हुआ था, किसी की टांगें कटी हुई थी और किसी के पेड़ चाक करके तमाम अंदर की चीजें निकाल के जमीन पे इस तरह फैला दी गई थी जिसको देख के इंसान को वहशत आने लगे। उस वक्त के अखबारों ने यह खबर तो छापी, लेकिन आज 33 साल गुजरने के बावजूद पुलिस इस मामले को हल नहीं कर सकी, क्योंकि मारने वाले ने ना ही पैसे उठाए थे, ना ही फूड उठाई थी, ना ही उनका ट्रक लेके गया था। सबका सामान वैसे का वैसे पड़ा हुआ था, तो ये नहीं समझ आ सकी मारने का मकसद क्या था। आज भी लोग इस वाकये को याद करके बेइंतहा खौफजदा हो जाते हैं। जब आप डेथ वैली की तरफ जा रहे होते हैं तो सिटी ऑफ महावी से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पे ये जगह वाक़ है। आइए चल के देखते हैं। यह है सामने वो जगह जहां पर वो दिलखराश वाकया पेश आया था। जिस रोड पर हम इस वक्त गुजर रहे हैं, एक सुबह इसी तरह कुछ लोग इस रोड से गुजर रहे थे और उनकी निगाह जब सामने पड़ी तो उनको 8 से 10 लाशें लटकी हुई नजर आईं। जब उन्होंने सिटी पहुंचकर पुलिस को ये बात बताई और पुलिस इस जगह पर पहुंची तो पुलिस भी इंतहाई खौफजदा हो गई, क्योंकि इससे पहले आज तक उन्होंने किसी डेड बॉडी को इतनी बुरी हालत में नहीं देखा था। ये जो आपको रेड कलर का सर्कल नज़र आ रहा है, इसके एक कोने से दूसरे कोने तक लाशों को लाइन से लटकाया गया था और इस पूरे सर्कल के अंदर खून ही खून था जो हर तरफ फैला हुआ था। लाशों को देखकर लगता था कि मारने वाले का मकसद सिर्फ मारना नहीं बल्कि खौफ भी फैलाना था, क्योंकि जिस तरह गर्दन, बाजू, टांगें, यहाँ तक कि पेट को अंदर से चाक करके सारे पेट के आज़ा निकाल कर जिस तरह ज़मीन पर फैला दिए गए थे, उससे यही अंदाज़ा होता था कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी और मखलूक का काम है। अगर ऐसा किसी जानवर ने भी किया होता तो वो इंसान का गोश्त ज़रूर खाता, मगर जानवर इस तरह लाशों को लटका नहीं सकता था। पुलिस की अनथक कोशिश के बावजूद इस केस को इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि पुलिस का कहना था कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी गैबी मखलूक का है। पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट को देखा जाए तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये कत्ल किसी दुश्मनी या लालच में नहीं किया गया, क्योंकि इन डेड बॉडीज़ के साथ उनका सारा का सारा सामान भी वैसे का वैसे पड़ा हुआ था। रेड सर्कल के अंदर ये सफ़ेद वही जगह है जिसको बाद में प्रिजर्व कर दिया गया। ये था आज का प्रोग्राम। अमेरिका आने के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि जितने भी घोस्ट टाउन हैं उनको मैं विजिट करूं, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां मेरी ख्वाहिश है ना सिर्फ वहां पे मैं इन्वेस्टिगेशन करूं बल्कि उनको देख भी सकूं। सो खुशी इस बात की है कि इस घोस्ट टाउन को मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी देख लिया। मेरी ख्वाहिश थी कि यहां पे मैं इन्वेस्टिगेशन करूं, तो उसके लिए मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत थी। मुझे परमिशन मिल चुकी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आप यहाँ पे ना सिर्फ मुझे इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखेंगे बल्कि वो तमाम जिन्नात जो दिन और रात को स्पेशली क्लियर घूमते फिरते नजर आते हैं, मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं अपने कैमरे में उनको रिकॉर्ड कर सकूं। उम्मीद है आज का एपिसोड आप ना सिर्फ लाइक करेंगे बल्कि दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और MMTV को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।